देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म किया जाएगा। 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड होगा खत्म। बोर्ड के तहत 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों को मिलेगा नया कानून। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 लाएगी सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 19 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में धामी सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है। दरअसल धामी कैबिनेट विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 पेश करने वाली है, जिसका मकसद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के दर्जे से मिलने वाले लाभों को मुसलमानों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों तक भी पहुंचाना है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि मंगलवार से शुरू होने वाले सत्र में सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 पेश करने का निर्णय लिया है। विधेयक पारित होने के बाद मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में गुरुमुखी और पाली भाषा की भी पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने यह भी जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 पारित हो जाने के बाद उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को 1 जुलाई 2026 से समाप्त माना जाएगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद मुस्लिम सहित सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई सभी धर्मों के शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। धामी सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म करने का जो फैसला लिया है, उससे यह मालूम पड़ता है कि सत्र में पक्ष विपक्ष में जबरदस्त टकराव होगा। तो इसी पर जो है मदरसा के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र ही नहीं है, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने राज्य के अंदर जितनी भी पहल की है अब तक, वो मानव कल्याण के लिए और उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए है। और ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण का फैसला बहुत स्वागत योग्य है और इससे आने वाले समय में सारे समुदायों को बहुत फायदा होगा और विशेषकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी और मैं बताना चाहता हूं कि इससे आपकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप धार्मिक एजुकेशन उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे आप पढ़ाते आ रहे हैं। हाँ, इससे आपको उन बच्चों को मुकाबले के एग्जाम के अंदर जो है फायदा होगा और वो आगे बढ़ेंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे और आप धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ ये सारे कार्य होंगे। मैं समझता हूं कि इसमें बौद्ध को, पारसी को और क्रिश्चियन को और सिख समुदाय को शामिल करके एक ऐसा कदम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी ने उठाया है जो क्रांतिकारी है, जो यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को इसका फायदा होगा और वो भी मेन स्ट्रीम से जुड़ करके देश की और प्रदेश की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये उसकी एक मिसाल है कि सबको बराबर यकसा मौके मिलेंगे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, बताइए, जिस तरह से धामी सरकार द्वारा शिक्षा सुधार को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जमीनी असर पर इसकी क्या कुछ जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? बिल्कुल संगीता, देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले जो है वो ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि माइनॉरिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है वो उत्तराखंड में गठन होगा। और अब तक हम देखते थे सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही माइनॉरिटी की कैटेगरी में जो है वो आते थे, लेकिन अब सिख, ईसाई, बौद्ध जैसे भी लोग अब इसमें सुविधाएं जो है अब मिलनी इनको शुरू हो जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ही ताबड़तोड़ एक के बाद एक फैसले जिस तरीके से ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा था जबरन धर्मांतरण कानून को जो है वो और सख्त बनाया गया था। कैबिनेट बैठक में जो है विधेयक ये पास किया गया था। आज भी कई विधेयक जो है
विधानसभा के में जो है पास किए गए हैं। अब आने वाली विधानसभा सत्र में 19 से 22 अगस्त तक जो गैरसैंण के भरासी संघ में आयोजित होने वाला है, वहाँ पे इन सब विधेयकों को पास किया जाएगा सदन की पटल पर रखकर। संगीता, कृष्णा, ये बताइए कि कांग्रेस की तरफ से कोई कुछ प्रतिक्रिया आई है क्या इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी लगातार उत्तराखंड सरकार पर जिस तरह से वो निशाना साधते हैं, तो इस बार भी हमने देखा है कि उन्होंने भी तमाम हमले जो है वो सरकार पर किए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में आज ये शैक्षणिक संस्थान विधायक को जो है सदन के पटल पर रखने की बात कही है कैबिनेट में पास करके, तो एक तरफ सरकार का कहना है कि अधिनियम शैक्षिक गुणवत्ता के साथ ही अल्पसंख्यक संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल नाम बदलने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार को सोच बदलनी होगी। तो इस तरीके से उन्होंने सरकार पर जो है लगातार तंज कसने की कोशिश करी है। लेकिन उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि आम स्थानीय जनता की माने तो लगातार ही इनके द्वारा सरकार की जो है वो सराहना करी जा रही है, जिसके नतीजे हमको लगातार चुनाव में भी देखे जा रहे हैं। भले ही कांग्रेस कितना एक तरीके से विरोध करती हुई दिख रही है, लेकिन हर एक चुनाव में वजूद और वोटिंग सबसे ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ती हुई नजर आती है। चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा की बात करें, हाल ही में हुए नगर पंचायत चुनाव की बात करें, तो इन सब फैसलों से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लेते हुए दिख रहे हैं, जनता के हित में इनका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता हुआ भी दिख रहा है। तो इस फैसले से जो उत्तराखंड में मदरसे हैं, कितने ऐसे मदरसे हैं जो जिससे कि ये प्रभावित होने वाले हैं मदरसे? बिल्कुल, देखिए, अगर हम उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की मानते हैं तो लगभग 450 के आसपास मदरसे जो है वह उनके अधीन रजिस्टर्ड है। तो अब तक इनमें जो सुविधाएं सिर्फ मुसलमानों को एक तरीके से मिलती थी, और मदरसों की हम बात करते हैं तो इनमें जिस तरह से पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम उत्तराखंड के सभी मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जितने मदरसे चल रहे हैं उनमें लागू किया है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा पहले दी जा रही थी, अब भी ये शिक्षा दी जाएगी। अब जिस तरीके से सवाल ये है कि सिर्फ मुसलमानों को ही विशेष इस माइनॉरिटी का जो है वो हर जगह पर लाभ मिलता था, जिसको बदलने के लिए सरकार ने माइनॉरिटी एजुकेशनल जो है वो अथॉरिटी गठन करने का जो है वो निर्णय लिया है। अब इस निर्णय में जब विधेयक पटल पर रखा जाएगा तभी इस पर स्पष्ट जानकारी संगीता मिल पाएगी कि क्या क्या चेंजेस अब इस विधेयक के लागू होने के बाद से देखने को मिलेंगे। तो सरकार का, जैसे कि ये नए जो पास किए जा रहे हैं, ये इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ तर्क दिया गया है? क्या बताया जा रहा है कि इस तरह के जो विधेयक जो पास किए जा रहे हैं, इससे जो है अल्पसंख्यकों को जो बराबर का अधिकार दिया जा रहा है, इसमें क्या कुछ तर्क दे रही है सरकार? बिल्कुल, देखिए, सरकार का लगातार कहना है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति अब तक चली आ रही थी, जिस तरीके से मुस्लिमों को ही अल्पसंख्यक समुदाय के तहत वो कई फायदे उनको मिला करते थे और दर्जा भी केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था। अब माइनॉरिटी का दर्जा जो है वो सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी को जो है वो ये सुविधा भी अब मिलेगी। तो एक तरह सभी उत्तराखंड की जनता जो है वे रहे। और आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में ये देश का ऐसा पहला अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य होगा कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के साथ ही पारदर्शिता प्रक्रिया को स्थापित भी इस तरीके से लगातार किया जाएगा। तो सरकार एक के बाद एक इस तरीके से लगातार फैसले पे फैसले लिए जा रही है जनता के अलावा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस बार उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में जो है वो कई ऐतिहासिक विधेयक जो है वो पास होंगे। जिस तरह से मैंने बताया, जबरन धर्मांतरण को और सख्त करने के लिए विधेयक जो है वो कैबिनेट से पास किया गया था सदन की पटल पर रखने के लिए। इसके अलावा उत्तराखंड में यूसीसी कानून भी लागू हुआ था, उसमें विवाह पंजीकरण को लेकर कई सुझाव जो है वो सरकार को मिले थे, जिसमें लोगों को काफी दिक्कत जो है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर कर रही थी। तो उसमें भी संशोधन अध्यादेश के विधेयक के रूप में पेश करने के लिए आज कैबिनेट ने पास किया है। इसके अलावा बात करते हैं लोकतंत्र सेनानियों को जो है वो पेंशन व अन्य सुविधा उपलब्ध कराने संबंधित शासन आदेश के स्थान पर अधिनियम लाने के साथ ही सुरक्षा पर तमाम नई स्कीम को देखते हुए सरकार जो है विधेयक को पास करने के लिए है वो पटल पर रखकर कैबिनेट ने जो है वो लगातार उस पर मोहर लगाई है। संगीता, ठीक है, बहुत धन्यवाद कृष्णा, आपने जानकारी दी। तो बता दें कि धामी सरकार जो है शिक्षा सुधार को लेकर बड़ा कदम अपनानी जा रही है। मदरसा बोर्ड को खत्म करके अब नया विधेयक को लागू किया जाएगा और सभी अल्पसंख्यकों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, जिसमें गुरुमुखी और पाली की पढ़ाई की भी तैयारी की जाएगी।